अच्छा, ये मेन कॉन्सेप्ट लिखा जाए तो जो लिखा हुआ है, लिखा गया। अच्छा, जो हम लिखे हैं ना, ये काम का डाटा है। देखिएगा क्या बोले हैं, देखिएगा क्या बोल रहे हैं। जैसे हम बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई कहे कि डाटा में प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हो तो घटेगा, लॉस परसेंट और लॉस परसेंट हो तो भी घटेगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस हो तो जुटेगा, परसेंटेज का बात करें तो। और लॉस और प्रॉफिट हो तो भी जुटेगा। तो याद क्या रखना है ना, याद ऐसे रखिएगा ना, अगर दोनों सेम है तो घटे, और दोनों अलग अलग है तो जुटेगा। याद रख लीजिएगा। सुनाई दे रहा है ट्रिक? हम बोल रहे हैं दोनों सेम हो तो घट जाएगा परसेंटेज, और दोनों अगर अलग अलग हो तो जुट जाएगा परसेंटेज। अब बाकी रुपया में हमेशा देख लीजिएगा कितने की वृद्धि या कमी हुई है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, और सुनिया जाए तो, अच्छा अगर बात सुना जाए, जैसे छोटा सा बात सुनेंगे, मत बोलिए सब लोग। अच्छा सुना जाए, अभी जो लोग आए हैं यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, हम बोलना चाह रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होगा, कहेगा ना कि एसपी में, ध्यान दीजिएगा, कहेगा एसपी में 25 रुपया बढ़ाए हैं ना, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, एसपी में 25 रुपया बढ़ाए हैं, तो कहेगा कि प्रॉफिट में, कहेगा प्रॉफिट में 5% बढ़ गया है। ध्यान दिए हम क्या बोले? अगर कोई आपसे ये बोले कि एसपी हम अगर 25 रुपया बढ़ाए हैं तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया है, 5% बढ़ गया है, इसका मतलब ये है कि 25 बढ़ाने से 5 बढ़ गया है, तो पक्का ये 25 5 के बराबर होगा। क्योंकि कोई चीज हम बढ़ाएं, मतलब 25 रुपया बढ़ाएं, और हम एक तरफ बोल रहे हैं प्रॉफिट 5% बढ़ गया चाहे। अच्छा, अब ऐसा होगा तो अब कह सकते हैं इसमें कि यहाँ पे कि 5% जो है वो किसके बराबर है, 25 रुपया के। ये डायरेक्ट वाला बात हो जाएगा। क्लियर हो रहा है हम क्या क्या बोल रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप देख लीजिए। ये भी चीज समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट भी दे देता है, जरूरी नहीं कि वैसे दे। बहुत लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं क्लास होगा कि नहीं होगा, हम सोचे आज रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि अगर बारिश तेज होते रहे तो रिप्लाई दिया जाता है। ये सब हल्का फुल्का मौसम में, तो ये सब मौसम में तो जरूरी है बाहर निकलना। हाँ, अभी 7:15 में तेज हो रहा था, 7 बजे अगर यहाँ पहुंचने की कोशिश करती तो तेज नहीं था। सही में, सही बता रहे हैं आप, अपने दिल पे हाथ रखे बोलिए हम आए हैं, नहीं देखिए कोई भींगा भींगी नहीं। अच्छा, हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है। छाता, बिना छाता क्या है? अब फैन थोड़ा सा इधर कर दिए तो सुनो, और हाँ बस छोड़ दिए, लगा। अच्छा, अब सुना जाए, इधर फैन इधर करा देते, इधर देख रहे हैं ऊपर की हमनी के तो कोनो व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये हो गया होगा। देखिए, हम व्यवस्था ये अच्छा देंगे, आप लोग और चिंता नहीं कीजिएगा, अच्छा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे ना कि उससे शॉर्टकट कोई पढ़ा नहीं सकता है। अच्छा, धीरे धीरे अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा कि इसको बनाना कैसे है। अच्छा, ये टाइप 12 है, आप लोग नाम डाल दीजिएगा। अच्छा, याद करने को जो बोले याद कर लीजिएगा। अगर दोनों सेम हो तो परसेंटेज घटेगा, और दोनों अलग अलग हो तो परसेंटेज जुटेगा। प्रॉफिट प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस लॉस घट जाएगा, प्रॉफिट लॉस जुट जाएगा, लॉस प्रॉफिट जुट जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों सेम है तो घटेगा, और दोनों अलग अलग है तो जुटेगा। और इसका कारण भी है, हम चाहें तो ग्राफ खींच के और लॉस लॉस हानि बता सकते हैं, पर अब उतना मन नहीं करता डिटेल देने का। वो लगता है कि बच्चा रट लेता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि डिटेल याद नहीं रह पाता है। हम कोई चीज का प्रूफ बता रहे हैं, काहे ला जो डिटेल वाला, उससे अच्छा है रट लीजिए। अब सुनेंगे, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे कैसे बने। एक और बार हड़बड़ाएगा मत, तो हमको बहुत कुछ सिखाना है, अभी इस टाइप में भी कुछ सिखाए नहीं है। तो ये नहीं कि देते के साथ कूदने लगे, कूदना नहीं है। आराम से बैठिएगा तो कूदिएगा ना, पैर हाथ सब टूट जाएगा। अच्छा सुना जाए, कोई बात कैसे नहीं, पैरवा टूट जाएगा तो सदिया होगा आपका।
हो ये गलत फहमी में है। आज टूट जाए ना तो जो बतिया रही है वो भी कहेगी कि ले लंगड़ा हो गया। समझ रहे हैं? अरे किसी को अपने जीवन को अच्छा करना है, खराब थोड़ी है। आप अब लंगड़ी खोजिए। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन अब जिससे बतियाते हैं उससे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा अब यहाँ देखिए, जैसा आप रहेंगे वैसा ही ना। यहाँ देखिएगा, लड़का काला है खोज रहा है गोरा। आए भाई तो नहीं, हमको गोरा चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐश्वर्य राय से शादी करेगा? अच्छा आगे पढ़ा जाए। अच्छा एक और बात, अब जो होगा डाटा, अब हम आपको सिखाएंगे ना धीरे धीरे, एक एक क्वेश्चनवा में ढेर सारा चीज सिखाएंगे। जैसे बोल तो रहा है इसमें, यदि वह उस वस्तु को इतने में बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। हम कह रहे हैं इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अच्छा थोड़ा सा हम बहुत कुछ सिखाएंगे, हम बोले हैं पहले। तो अगर हम यहीं पे थोड़ा सा चेंज होता तो क्रय मूल्य। अच्छा अब देखिए, थोड़ा सा बदल रहे हैं क्वेश्चन में। इसमें कितना, तीन तरह से क्वेश्चन आता है, तीन ही तरह से आता है, चार तरह से नहीं। हम तीनों का डिटेल दे रहे हैं। अच्छा देखिएगा, एक और हड़बड़ाना नहीं है, बनेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सीपीओ में तो आया एसएससी के, दरोगा बनेगा डायरेक्ट। 2 स्टार, 3 स्टार पता नहीं। लिखा है एक व्यक्ति ने, सुना जाएगा, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% के हानि पर बेचा। इसका मतलब यहाँ 16% का हानि हो रहा है। ध्यान जहां देना है वहां टिक आउट कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 16% के हानि पर बेचा। फिर कह रहा है यदि उस वस्तु को 660 रुपया अधिक में बेचता, ये भी काम का है। यहाँ एसपी बढ़ाया गया है। अच्छा क्या बोला, 660 रुपया अधिक में बेचता, मतलब एसपी विक्रय मूल्य बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है? 660। तो कह रहा है कि तब 8% का लाभ होता। इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले कितना में बेच रहा था हमको नहीं मालूम। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? पहले कितना में बेच रहा था नहीं मालूम, लेकिन अगर वो 660 रुपया बढ़ा देगा ना, मतलब नहीं सॉरी, ऐसे बोलते हैं, पहले कितना में बेच रहा था हमको नहीं मालूम है, लेकिन जितना में भी बेच रहा था ना उसको क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। कितने का? 16% का। इसका मतलब पहले कितना में बेच रहा था नहीं मालूम, लेकिन वो बेच रहा था तो हानि हो रहा था। तो वो क्या किया ना कि अरे 16% का हानि हो रहा है, तो वो अपना दमुआ कितना बढ़ा के बेचने लगा? 660 रुपया बढ़ा के बेचने लगा। तो जहां 16% का हानि होता था ना, अब 8% का लाभ होने लगा है। तो हम यही बोले थे कि हानि और लाभ हो तो जुटेगा। पता है क्यों बोलते हैं क्यों जुटेगा? एक बार आप खुद सोचिएगा कि मान लीजिए ये लाइनवा को हम सीपी बना दिए, ये लाइन को सीपी बना दिए, मिडिल ना, ना लाभ ना हानि, ऊपर लाभ नीचे हानि। अच्छा पहले 16% का हानि हो रहा था तो ग्राफ नीचे होगा 16 का। अच्छा पहले 16% का हानि हो रहा था तो ग्राफ नीचे ना होगा। लेकिन अब क्या है कि इतना में बेच रहा था, यहाँ पे बेच रहा होगा कुछ में, यहाँ एसपी होगा, कितने में बेच रहा था हमको नहीं मालूम, पर इसका ग्राफ कितना डाउन था? 16। अब दाम बढ़ाया ना 660 रुपया, 660 रुपया। तो जहाँ हानि हो रहा था ये रिकवर हो गया, और रिकवर होने के बाद ऊपर भी उछल गया कितना? 8 का। तो जो डाटा इस जगह पे था इसको रिकवर करके और ऊपर की तरफ कितना उठ गया? 8%। तो इसीलिए अब इतने में बेच रहा है। इसका मतलब इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ क्यों हम बोल रहे हैं कि जुटेगा, इसलिए बोल रहे हैं जुटेगा क्योंकि कोई डाटा यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो इनके गैपिंग कितना है? 16 और 8 24। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि लाभ हानि रहेगा तो जुटेगा। कॉन्सेप्ट सब मालूम है क्यों जुटेगा नहीं जुटेगा, पर उतना डिटेल देने लगेंगे ना तो आपके भी माथा में खराब। इतना डिटेल ठीक है जितना हम दिए हैं, कैसे हुआ नहीं हुआ प्रूफिंग प्रूफिंग नहीं खेलना है। आप खुद सोचिए कि जो डाटा 16% नीचे था इसको तो रिकवर कर ही लिया और 8% ऊपर चला गया, तो यहाँ और यहाँ में कितने का फर्क है परसेंटेज में? 16 और 8 24। इसीलिए कहा जाता है कि लाभ हानि रहेगा तो परसेंटेज जुटेगा। क्लियर हो रहा है? तो अब यही चीज को हम समझाना चाह रहे हैं जो आप समझिएगा। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि, अच्छा देखिए, सॉरी कहाँ थे हम लोग? हाँ यहीं पे थे। अच्छा क्रैमूल मांगा चाहे कुछ भी मांगा। अब आप ये देखिए कि हम बोले कि लाभ हानि हो तो परसेंटेज जुटेगा, लाभ हानि हो तो परसेंटेज जुटेगा, तो कितना हो रहा है जुट के? 16 और 8 24। तो कहेंगे सर 24% हो रहा है। और एक और बात आपको ये भी देखना होगा कि विक्रय मूल्य में कितना बढ़ा है या घटा है।
ये भी देखना होगा। तो कितना बढ़ा घटा है? 660। तो 24% 660 रुपए के बराबर है। तो अब हम लोग रेशियो वाला ट्रिक्स लगाएंगे। ये सब करने में 10 सेकंड लगेगा, ये मत सोचिएगा कि टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लगेगा, करने में नहीं। तो अब आप ऐसे लिखेंगे क्या कि सर 660 रुपया जो है ना, 660 रुपया ये कितने परसेंट के बराबर है? 24। तो जिसके लिए जो परसेंटेज होता है उससे भाग, होता है कि नहीं ऐसा? अच्छा, 660 रुपया 24% के ना बराबर है, तो 660 में किससे भाग? 24 से। उसके बाद बताए हैं जो चाहिए उसके लिए गुना करना पड़ता है। अच्छा, क्या चाहिए? क्रैमुल। तो क्रैमुल का मतलब 100% होता है। क्रैमुल का मतलब क्या होता है? 100%। लाभ बोलेगा तो 100 में जुट के, हानि बोलेगा तो 100 में घट के, लेकिन क्रैमुल बोलेगा तो 100 ही होता है। तो हम बोलेंगे कि सर 660 रुपया 24% के बराबर था, इसीलिए 24 से भाग। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? जिसके लिए जो परसेंटेज रहता है उससे भाग देते हैं, और जो चाहिए उसके लिए गुना करते हैं। क्या चाहिए? तो क्रैमुल, तो कितना से गुना होगा? 100 से। आप कह सकते हैं सर परसेंटेज नहीं डाले, दोनों जगह डालेंगे तो कट जाएगा ना, डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम लोग बनाने चाहें, 12 से 12 दूनी 24, और ये 55 बार में, और 2 से का गुना कीजिए, 27। अच्छा, हमको लगता है ना 50 25 का 5 हाथ में 2, 50 25 26 27, पता नहीं सुनाई ही नहीं दे पा रहा है हमको, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ कभी, बुढ़ापा का असर है। तो यहाँ 2750 ये लोग बोल रहे थे, 2700, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। टीपी हो जाएगा। तो ये हो गया होगा। कल पता है, कल ऐसा घटना हुआ ना, रात में 10 से 11 बजे रील बनाते हैं, खूब अच्छा रील बनाए, लेकिन जब एडिटिंग करने बैठे ना तो किसी में साउंड नहीं था, खाली वीडियो था। पता चला कि यहाँ से मूट बटन ऑन नहीं था। इतना दुख हुआ रात को 11, अब दोबारा बनाने का मन नहीं करे तो करे क्या, दिमाग एकदम खराब, नींदो नहीं पड़ रहा। घरे क्या बहुत मेहनत लगा, 25 गो रील बनाए थे। 25 रील बनाने में टाइम लगता है। सारा वीडियो में आवाज नहीं था, हमको लगा क्या हो गया क्या हो गया, करते करते पता चला कि यहीं का बटन ऑफ। लेकिन हमको लगा कि ये सब होता होगा दुनिया में। फिर क्या किए ना, 3 गो क्या किए, जल्दी से मैक्सिमम मिनिमम का 3 गो जल्दी जल्दी बनाए, 10 15 मिनट में एडिट किया, आधा घंटा और लगाए, 3 गो बना के छोड़ दिए। जिस दिन कुछ अच्छा सोचते हैं ना कि आज ज्यादा रील बनाएंगे, उस दिन मेरे साथ घटना हो जाता है। फिर मन छोटा हो जाता है, फिर जाके चुपचाप खाना पीना अच्छा अच्छा खाते हैं तो मन फिर ठीक होता है। और रात को 11 12 बजे कुछ नहीं खुला था, ये गुना कर लिया, खाली आर्सलेन खुला रहता है। ये हो गया होगा। अच्छा, अब एक और बात देखें। अच्छा, अब अगर यही क्वेश्चन है, सुनेंगे, बात करने से बात नहीं बनता है, आपको जो पढ़ा रहे हैं वह पढ़ लीजिए, बाहर से आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ना, मांग कुछ रहा है, आप पढ़ा कुछ रहे हैं, इसका मतलब टोटल नॉलेज दे रहे हैं, कुछ भी आएगा बन जाएगा। अच्छा, आप देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा से, लेकिन डाटा फिर से चेंज रहेगा। अच्छा, अब अगर इसी में बोले यदि वह उस वस्तु को, उस वस्तु पर, अच्छा उसी क्वेश्चन में थोड़ा बदला, अब यहाँ पे बोलेगा यदि वह उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचे, बेचे तो विक्रय मूल्य। अच्छा, ध्यान देंगे, आपको बोल रहे हैं क्या? अच्छा, एक जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, बाकी जितना बनता है मेरे बुक में है। हम अपना बुक को बहुत अच्छे डिजाइन से बनवाए हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे बुक में नहीं है, और जो नहीं रहता है हम अपने तरफ से सिखा देते हैं क्लास में। अच्छा, देखिए तो क्या लिखा है, क्वेश्चन वही है पर लास्ट में जो मांगा है इस बार क्रैमुल नहीं मांग के, बोला है कितने उसे उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब वो कहना ये चाह रहा है ना कि पहले कितना में बेचे नहीं मतलब है, बाद में कितना में बेचे नहीं मतलब है, लेकिन लास्ट में वो चाहता है कि उस पर कितने का प्रॉफिट हो।
20% का प्रॉफिट हो तो कितने में बेचे, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कितने में बेचे ही तो एक बात ये फिक्स है कि हम क्या बताएं कि लाभ हानि होगा तो परसेंट हमेशा क्या होगा, जुटेगा। क्यों जुटेगा, हम ग्राफ में भी बता रहे हैं कि ऐसे कारण जुटेगा। तो जुटेगा तो वही चीज लिखाएगा। और कितने का यहाँ वृद्धि है, 600, तो लिखाएगा वही कि जो 24% है, 16 और 8 24, वो किसके बराबर है, 660 के। और ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको धीरे धीरे फील होगा तो ये लिखना नहीं पड़ेगा। अब हम आपको क्या बोले कि 660 जो है वो कितने के बराबर है, 24 के। तो हम साफ साफ हर बार बताते हैं कि जिसके लिए जो परसेंटेज होगा उससे भाग लगता है। जैसे 660 24 के लिए है तो 24% से भाग। अब आपको ये देखना है कि चाहिए क्या, जो चाहिए उसके लिए गुना होता है। अगर सीपी चाहिए होगा तो 100 से गुना हुआ था, 100 से गुना हुआ था ना, लेकिन इस बार सीपी नहीं बोल रहा है, इस बार चाह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो अगर लाभ पे बेचना है तो 100 में उतना जोड़ लीजिए, हानि पे जोड़ना, हानि पे है तो 100 में से उतना घटा लीजिए। तो यहाँ 20% का लाभ बोला था, बात नहीं करना है, आप लोग ध्यान दीजिए। 20% के लाभ पे बेचना है तो 100 में 20 जोड़िए, 120। इसका मतलब अब हमको 120% का वैल्यू चाहिए। समझ में आया क्या चाहिए, 120% का, क्योंकि क्रय नहीं चाहिए, क्रय से 20 ऊपर चाहिए। तो बस हो गया। अब अगर हम लोग इसको काटें तो 24 से ये 3,300, इसका मतलब 3300, तो आएगा 3300। तो आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर 3300 होगा। ऑप्शन में 3300 था, 3000 था, 3200 था और एक 3400 था। अब बताइए कौन सा आप मारेंगे, ए मारेंगे। कितना आप लोग स्पष्ट आंसर दे रहे हैं, बात करना मना है। मौसम कितना भी अच्छा हो, बात क्लास में नहीं, बाहर का इस सब मौसम में बतियाया नहीं जाता है। इसके बाद वाला लाइन नहीं बोलेंगे, खुद समझना होता है। आगे बताइए, कुछ चीजें नहीं होता है कि एक लाइन बॉक्स है उसमें फिल इन द ब्लैंक से भरना है खुद से, क्वेश्चन बदला जाएगा। अच्छा अब देखिए, अच्छा फिर से वही क्वेश्चन। अच्छा अब देखिए क्या, देखिए क्या क्या बदलाव आ सकता है, सब पे बात हो रहा है। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा इसी को देखेंगे क्या हुआ नहीं हुआ, देखिएगा, देखिएगा दांत खिंचते हुए नहीं नजर आना चाहिए कोई। अच्छा हम बोल रहे हैं कि सब चीज वही है, केवल अब यहाँ पे बदलाव होगा। यदि वह उस वस्तु को, उस वस्तु को, अच्छा यदि वो उस वस्तु को 10% की हानि, 10% की हानि, हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य। अच्छा आप देखेंगे अब बोला है 10% के हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य, तो हमको लगता है अब आप लोग के पास आइडिया हो चुका है। अब आप बना लीजिएगा। और आइडिया होने के बाद आप, मतलब आइडिया होने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट का पता चल जाना। तो कॉन्सेप्ट का आइडिया मतलब वही तो बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट का पता चल जाना। अच्छा आप देखिए 16 और 8 24, तो कहेंगे सर 24% का वैल्यू कितने के बराबर है, 660 रुपये। तो आप लिखेंगे वही चीज कि 660 जो है वो किसके बराबर है, 24। तो जिसके बराबर जो यूनिट या रेशियो या परसेंटेज होता है उससे भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। तो अब तो हमको 10% के हानि पे बेचना है, तो 100 में से 10 गया 90, तो यहाँ 90 ऐसे। तो हम कह सकते हैं सर, अब अगर कट्टम कुट्टिम करेंगे तो 2 से ये 12 बार में, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 0। अच्छा अगर और काटें, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और 2 से 45, 45 गुना 55, 24 75। तो आंसर हो जाएगा 24 75। मोटर चल रहा है क्या, आ रहा है पानी।
ऊपर छत ढला गया तो अब कहेला पानी, बाबा पानी पटा रहे होंगे। पता है, कहिए पानी के दिन में पानी ना पटाए, ऐसे ही घर टूट रहा है। अच्छा बात नहीं करिए। अच्छा वहाँ जो लोग पीछे उछे घूम रहे हैं नहीं घूमे ना, वैसे डिस्टर्ब होता है प्लीज। अच्छा यहाँ पे 2475 है, यहाँ 2385 है, यहाँ 2500 है, और यहाँ पे 2300 है। तो आंसर आप देख पा रहे होंगे कि सी हो जाएगा। अगला। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि हो तो घटेगा, लेकिन लाभ लाभ सॉरी जुटेगा, लेकिन लाभ लाभ हो तो घटेगा, हानि हानि हो तो घटेगा, अलग अलग हो तो जुटेगा, सेम हो तो घटेगा। देखिएगा बात, अरे काहे वो सब बतिया नहीं, बात कीजिए ना, थोड़ा सा सर को नहीं सुनिएगा आप। ऐसे थोड़ी होता है, जो टीचर से पढ़ रहे हैं उसका बात एकदम सुनना होगा। कैसे होता है? हम मना कर रहे हैं आप बतियाएंगे? तब तो फिर आप फंस जाइएगा बहुत फेरा में। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखा जाए। पानी पटा रहे हैं पानी के दिन में, कैसे कैसे व्यक्ति पाए जाते हैं संसार में। लग नहीं रहा है कि बिना, आज लगता है इतना अच्छा मौसम में भी एगो जाएगा। अब बारिशों में कैसे जाएगा जी भींग के? अब हम बता रहे हैं। हाँ सुना जाए, अरे मौसम कितना भी अच्छा हो, जब जेब खाली होता है ना तो अच्छा नहीं लगेगा। काहे तो रोडे पे खाना है चाट, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ नहीं पाइएगा। तो जेब में पैसा होना सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से है। यहाँ सुना जाए, जेब में पैसा कैसे होगा? मेहनत करके नौकरी वोकरी लीजिए, चाहे मेहनत करके पैसा कमाइए, जैसे कमाना है, बिना में चोरी चमारी नहीं। चोरी कीजिएगा ज्यादा दिन नहीं टिकिएगा। अच्छा अब देखा जाए, हम यही कहेंगे ना कि जेब में पैसा होता है ना तो धूप में भी छांव है। याद रखिएगा, धूप किसके लिए है? जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए। गर्मी भी किसके लिए है? गरीबों के लिए है। अमीर को गर्मी नहीं लगता है। अच्छा यहाँ देखा जाए, अब आपको जो बता रहे हैं वो सुनेंगे। अच्छा यही क्वेश्चन को बनाने के लिए ई वाला सबसे स्पेशल है जो दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो परसेंटेज में आंसर मांग रहा है, ये एसएससी सीपीओ के 2020 में आया हुआ है, जबकि आज भी सीएचएसएल रेलवे सब जगह पाया जाता है। तो बच्चे से यहाँ गड़बड़ क्या होता है, एक तो बच्चा उसको पहले सीपी निकालता है, और सीपी निकालने के बाद देखता है कि अब इतना में बेचेंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा, तो कितना लंबा पड़ा पहले। एगो तो ट्रिक लगाने के बाद भी लंबा पड़ेगा आपका, क्योंकि आप सीपी निकालने के चक्कर में पड़ गए। हम आपको बता रहे सीपी की यहाँ जरूरत ही नहीं है। आपको केवल क्या चाहिए कि इतने में बेचे तो कितना परसेंट का लाभ होगा। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि जो 6600 है वो किसके बराबर है? 24 के बराबर। ये तो अब नहीं लिखना पड़ेगा, ये 24% के बराबर है। आपको ये समझ में आ गया है कि 660 है, ये 24% के बराबर है। ये 24% के बराबर है, ठीक है। अब आपको बराबर का साइन देना होगा, इसका मतलब इतना इतने परसेंट के बराबर है ना। अब आपको ये देखना होगा कि इसको बेच कितना में रहा है, 3080। तो अगर हम ये पता लगाएं कि 3080 कितने परसेंट के बराबर होगा, अब हम क्या लगा रहे हैं पता समझ में आ रहा है? हम ये बोले कि 660 24% के बराबर है, और बोल रहा है इतने में बेचेंगे, तो हम ये पता कर ले कि ये जो बिक रहा है, ये जो विक्रय मूल्य है, ये कितने परसेंट के बराबर है। तो पता है क्या होगा, अगर 100 से जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट हो जाएगा, और 100 से जितना कम आएगा उतना लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? तो हम क्या पता कर रहे हैं कि 3080 कितने परसेंट के बराबर है, दिमाग में बैठ रहा है? तो हम यही पता कर रहे हैं कि 660 24% के बराबर है, तो 3080 कितने परसेंट के बराबर होगा। तो सबसे पहला बात ये तो ऐसे हट जाएगा। अच्छा अगर काटा जाए, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 छक, और 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 6 चौके 24। अच्छा 28 गुना 4, 112। अच्छा 28 गुना 4 की 112 आया,
इसका मतलब ये है, देखिए सुनिएगा, बोल दे रहे हैं इससे अच्छा कोई पढ़ा देना इंडिया लेवल में भी, तो हम बता देंगे कि हाँ इससे अच्छा कोई बना देता है। आप बता दीजिए कोई टीचर इससे अच्छा पढ़ा देता है, अब ये खड़ा होकर बताइए कि इससे अच्छा इस टीचर ने ऐसे पढ़ाया। नहीं होता है, हम भी बहुत मेहनत करते हैं, भले अकेला है, मेरे पास टीम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हम बहुत मेहनत करते हैं, तनी मनी नहीं। तो हम यही कहेंगे कि एक बार ये सीख के देखिए कितना मजेदार चीज सिखा रहा है, ये मेरा अपना प्रोडक्ट है जो हम बता रहे हैं। तो हम यही बता रहे हैं कि देखिए क्या आया, एक्स का वैल्यू 112 आया ना, तो आप ये देखिए कि ये जो 3080 था, ये 112% के बराबर है। 3080 112 के बराबर है, इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा है, 12, तो पक्का 12 का प्रॉफिट हुआ होगा। अच्छा, कम रहता जितना उतना लॉस होता, तो 12% का प्रॉफिट, आंसर क्या हो जाएगा 12। बनाइए। आप घर से ही आते हैं, घर वाले बोलते नहीं कि 7 बजे पहुंचना रहता है, तुम 7:35 में जाती हो, ऐसे नहीं जिंदगी चलेगा। आप बोलते हैं, उठ नहीं पाती हैं आप, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला भी सुनता है जो आप बोल रही हैं कि हम उठ नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि भगवान आपको वो चीज नहीं दे पाएगा जो देना है। ये हो गया। उठ कैसे नहीं पाते हैं, ऐसा कैसे? बात करना मना है क्लास में। सोच के देखिएगा, ये शब्द सही नहीं है। हम तो देखें, एक दिन वो भी स्टेटस लगाई थी कि नींद से बड़ा रिया, कि नींद जो है ना, हम नींद से बड़ा कुछ नहीं समझते हैं। हम बोले कि नहीं, पढ़ाई को कम से कम समझिए, बाकी लोग को मत समझिए। लेकिन पढ़ाई पता है क्यों? क्योंकि नींद आप चाह रही हैं अच्छा मिले, तो सुकून ही तो चाह रही हैं। आज सुकून कैसे मिलेगा? पैसा कमाने से। अब पैसा कैसे होगा अच्छा रहेगा? एक एक जॉब 12th पे है जो 50-50 हजार सैलरी है, तो समझ रहे, सुकून ही तो खोज रहा है आदमी, नींद मतलब सुकून। तो कोई भी हम पूछे भी, हम ऐसे नहीं स्टेटस पे कमेंट करते हैं, किसी के स्टेटस जल्दी नहीं कमेंट कुछ लिख के करते हैं, भाई इसे पूछे कि पढ़ाई से भी ज्यादा, तो बोली हाँ। आप क्या रिप्लाई देते? हाँ ही ना। पढ़ाई से ज्यादा नहीं बोली थी, हम बोला पढ़ाई से ज्यादा बोल दी, हम गलती से जी। अच्छा, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, ये जो बताए ना, ये टोटल डिटेल हो गया। दूसरा देख, पता है कभी भी ना जीवन में कोई भी आदमी को सुकून चाहिए, हम हो चाहे आप हो, सब सुकून पैसे से आ रहा है। आपको लगेगा कि सर ऐसा थोड़ी होता है, एकदम ऐसा ही है, सब झूठ बात है जितना बाकी है। चलिए बनाइए, बिना बोले, बिना बोले, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ये भी देखिए एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, अपना बनाइए। अच्छा देखिए, अच्छा अब देखिए, अब आप ना, अब आप सही में एकदम स्ट्रांग हो चुके होंगे इस मामले में कि इसको बनाया कैसे जाए। अब जो बोलते हैं सुनिए। अच्छा देखा जाए, यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति 10%, मत बोल बात कीजिए, मत बात कीजिए, छुप छुप के भी नहीं, 10% हानि के बदले 10% क्या लाभ। तो यहाँ लिखा है कि 10% हानि के बदले 10% लाभ में बेचा, इसका मतलब हानि और लाभ का परसेंटेज दिया है, और बोला कि वो 20 रुपया अधिक प्राप्त करता है। मतलब ना, जैसे ये बदलाव किया ना, ये बदलाव किया, जहां पहले 10% का हानि पे बेच रहा था चीजों को, अब वो 10% के लाभ पे बेचने लगा, तो ऐसा बदलाव करने पे उसको 20 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। इसका मतलब एसपी में ही तो 20 रुपये की वृद्धि हुई है, विक्रय मूल्य में ही ना 20 की वृद्धि हुई है, अधिक प्राप्त हो रहा है बेचने पर। इसका मतलब 20 रुपया जो है वो विक्रय मूल्य में बढ़ा है। तो हम आपको साफ साफ हिदायत दिए हैं कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट हो तो जुटेगा परसेंटेज। जोड़िए, कितना हो रहा है, 10 और 10 20, और रुपया भी 20, तो आप कह सकते हैं यहाँ कि ये जो 20 रुपया है वो किसके बराबर है, 20% के। सुना जाए, पता है विनीत और रवि वैसे मत करिए, सही नहीं है, फिर अब नहीं बोलिएगा कि हम आप ही के फेरा में हैं, मत करिए वैसे, एकदम साफ बोल रहे हैं। वैसे नहीं, पता है मेरा क्लास अच्छे से चलने दिया ना, बड़ी शौक से आता है आदमी पढ़ाने के लिए, ऐसा मत सोचिए कि हमको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इसमें। सुना जाए हम क्या बोल रहे हैं, खूब अच्छा हमको मजा आता है कि किसी को कुछ चीजें समझा पाए और उसका एग्जाम में बन पाए। अच्छा, हम बोल रहे हैं 20 रुपया 20% के बराबर, क्यों? क्योंकि 10 और 10 मिलके भी तो 20 ही हो रहा है, तो 20 रुपया 20% के बराबर है, तो भाग लगा दिए। आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे कि 20% जो है वो किसके बराबर है,
20 रुपए के बराबर है। तो 20 रुपया 20% के बराबर है, तो भाग लगा दिए। आज जो चाहिए उसके लिए गुना, क्या चाहिए, क्रयमूल। तो क्रयमूल के लिए किससे गुना, 100 से। आज दोनों जगह परसेंटेज है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, तो आपको दिखेगा कि खूब अच्छे से बन रहा है। अगला डाटा, बात नहीं करना है किसी को भी। हजमोला खा रही है बिना खाना खाए, क्या पचेगा फिर, मान लिया खाना नहीं है तो फिर अतरी पच जाएगा, किडनी पच जाएगा। पता है, पचाने के लिए कुछ शरीर में होना चाहिए ना, नहीं तो फिर शरीर ही पच जाएगा। 3 नंबर, चलिए इसको बनाइए। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2020 के, और आज भी ये आता है, ये मत सोचिएगा 20 में आया है, 23 में भी ये क्वेश्चन आता है, और कहियो आएगा, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब देखा जाएगा। अच्छा, साफ साफ क्वेश्चन में पहले 18% का लाभ होता था, सुना जाए, पहले 18% का लाभ होता था, अब उसे 49 रुपये ज्यादा में बेचा है। कितना रुपया ज्यादा में बेचा है, तो अब लाभ कितना हो रहा है, 25। तो हम साफ साफ बताए आपको कि लाभ लाभ हो ना, तो परसेंट घट जाता है। अच्छा, क्यों घट रहा है हम बता भी सकते हैं, क्योंकि देखिए, लाभ लाभ में क्यों परसेंट घटता है, हम लिखवा भी दिए नोट्स के रूप में, सुनेंगे, सुनिएगा। जैसे कि पहले लाभ कितना हो रहा था, 18% का, तो ग्राफ ऊपर होगा। अच्छा, अब लाभ कितने का हो रहा है, 25, तो अभी भी तो 25 होगा, तो ग्राफ ऊपरे होगा। तो ई लाइन, अब देखिए गैपिंग में, देखिए पहले यहाँ तक, सुना जाए, आवाज आएगा बुझाता है, पहले यहाँ तक ग्राफ था 18 का, और अब जो ग्राफ है 25 का, यहाँ तक पुर गया होगा। तो ये दोनों में गैपिंग देखेंगे, यही ना है, तो 25 में से 18 घटेगा तब ना गैपिंग में निकले, तो 7 आएगा। तो हम आपको यही बोले कि आप ट्रिक रट लीजिए, चाहे ग्राफ समझ लीजिए। ट्रिक में साफ साफ बोले हैं कि दोनों अगर लाभ और लाभ परसेंट है तो घट जाएगा, घट जाएगा। तो आप देखिए 25 और 18 कितना, 7, तो कहेंगे सर 7%, और यहाँ एसपी में कितना बढ़ा है, 49 रुपये, ध्यान दीजिएगा बढ़ा है। कभी कभी ना 2 एसपी ही दे देगा, तो आप देख लीजिएगा कितना बढ़ा है या घटा है, घटा के समझ रहे हैं, अगर एसपी दे देगा, लेकिन यहाँ तो बढ़ा हुआ ही दे दे रहा है, तो कहेंगे 7% 49 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, 7% 49 के बराबर है, तो आपको ऐसे लिखना होगा, क्योंकि घटेगा, लाभ 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 है तो घटेगा, तो 49 के बराबर है 7%, तो 49 के बराबर कौन सा है, 7%। और आपको चाहिए क्या, लागत मतलब क्रयमूल होता है, लागत मतलब क्रयमूल, और क्रयमूल का मतलब 100%, तो लागत का मतलब क्रयमूल मतलब 100, तो 100 से गुना, 7 7 49, और 100 से गुना करेंगे तो 700, तो आंसर क्या हो जाएगा, 700। तो आपको दिख रहा होगा कि काफी इजी बन रहा है ये, और इजी इसलिए बन रहा है क्योंकि आप अच्छे से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन होगा, कितना हुआ, 3 गो, चौथा होगा। इसमें डायरेक्ट डील हो जाएगा। अच्छा, देखा जाए ये क्वेश्चन को, अच्छा देखिए हम क्या बोल रहे हैं, समझा जाए। अच्छा सोचिएगा, अच्छा अगर कोई आपसे ये बोले, सुनिएगा बात को, पता है ये अलग टाइप का डाटा है, ये डायरेक्टेड डील हो जाता है, डायरेक्ट क्यों। अच्छा, हम बोले कि विक्रय मूल्य में 65 रुपया क्या किए हैं, घटाएं,
और कह रहा है हानि परसेंट कितना बढ़ गया, 0.25। अच्छा सोचिए, हम चेंज लाए हैं 65 में। अच्छा चेंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा भी तो, समझ रहे, डाटा तो दोनों आएगा, यहाँ भले घटेगा बोला है पर ऐसा भी तो आ सकता है बढ़ेगा, तो चेंज बोल लिया जाए। हम कह रहे चेंज इसलिए क्योंकि बढ़ेगा भी तो भी चेंज है, घटेगा तो भी चेंज, तो हम बोल रहे हैं आप देखेंगे 65 रुपया का चेंज आया है, 65 रुपया का चेंज आया है। और इस 65 रुपया के चेंज के कारण परसेंटेज में कितना चेंज आया, 0.25%। ये भी तो चेंजे है, बढ़े चाहे घटे। इसका मतलब ये है कि अगर हम 65 रुपया में बदलाव कर रहे हैं तो परसेंट में कितना का बदलाव हो रहा है, 0.25। तो इसको डायरेक्टे लेते हैं कि 65 जो है वो किसके बराबर है, 0.25% की, और चाहिए क्या, क्रय मूल्य, तो गुना में, तो अब बात खत्म। समझ रहे हैं, ये उससे भी आसान है जो पिछला बना रहे हैं आप। तो अब काम खत्म हो जाएगा, मतलब 65 जो है वो 0.25 रुपीज के बराबर है। समझ में आता है बात जो बोल रहे हैं। और चाहिए तो अब देख लीजिए, अब आ ही रहा है तो समझ, यहाँ दो दे दें, 25 से काट लें। अच्छा 25 × 4 = 100, 400, और गुना करके 2600, 1000। ये रेलवे का था, और रेलवे का क्या सब में सब रहता है, अपना अपना काम करेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं, नो टॉकिंग। क्या, नहीं सुनाई दिया, काम करने का मतलब बतियाना नहीं। कितना नंबर अब, 5। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन अब बनाएंगे आप, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, जैसे कि ये बने। क्वेश्चन को एक बार जरूर रीड कर लेंगे, पूरा रीड करने से आपको पता चल जाएगा कैसे बनेगा। अब बहुत इजी है सब, ठीक है, बन जाने पे आराम से बैठेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। अच्छा अब देखेंगे, अच्छा अब देखिए तो क्या हुआ है। अच्छा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए तो लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने लागत मूल्य से 16% नीचे, नीचे का मतलब हानि, आप समझ सकते हैं, नीचे डाउन करने का मतलब हानि ही तो हुआ, तो 16% वहां नीचे डाउन किया। और कह रहा 33 अगर अधिक में बेचते तो उसे क्या होता, 14 का फायदा। तो एक बात तो पता चल गया, लाभ हानि है तो जुटेगा। तो ये जो 33 रुपया जो बढ़ा है, 16 और 14 जोड़िए तो 30, तो कहेंगे ये जो 33 है वो 30% के बराबर है, और हमको चाहिए 25% का फायदा, तो 125, खेला खत्म। आप देख रहे हैं कितना आसान बन रहा है, आप खुद देखिए। लाभ और हानि रहे, एक क्वेश्चनवा नहीं कर रहे थे जिसमें 20% का प्रॉफिट पे बेच रहे थे, उसी टाइप का है। 16 और 14 30 होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सर हम बोल सकते हैं कि 30% 33 रुपए के बराबर है। समझ रहे हैं क्या बोल सकते हैं, तो 33 रुपया 30% के बराबर है, तो 30 से भाग, समझ रहे हैं। और हमको क्या क्या चाहिए, 25% का फायदा चाहिए ना, क्रैमुल चाहिए तो 100 से गुना होता है, पर क्रैमुल नहीं चाहिए, 25 का फायदा, तो इतना से। अच्छा अगर हम लोग 3 से काटें तो 3 एकम 3 जीरो, 3 से 11, और 11 से गुना करेंगे तो 13 75 पॉइंट। अच्छा पता है अच्छा रहेगा ना कि गुना करके 11 से पॉइंट बैठा दीजिए, सब लोग ऐसा ही किया है। हाँ बहुत इजी, बात नहीं करना है, इधर ही देना है आगे में। कितना नंबर, अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे।
पढ़िएगा, रिवीजन में रहेगा, कल एग्जाम में आपको ना आप सोचिएगा कि एक के महीने में सब रिवीजन कर लेना ही, ऑल टाइम रिवीजन में रहिए। और रिवीजन बहुत जरूरी है। और ये जो रिवीजन हो रहा है और जो चैप्टर चल रहा है, नए बच्चों को तो फायदा है, अपना पुराना वाला अच्छे से रिवाइज कर पा रहा है। क्या है, 1 घंटा बैठिएगा तो आपको 6 महीने में रिवाइज हो जाएगा सारा। अच्छा आप देखिए तो क्या है। अच्छा अगर वही वाला बात है, चेंज वाला बात है कि अगर हम 53 रुपया की कमी करते हैं, इसका मतलब 53 का चेंज बोलिएगा, क्योंकि कमी की जगह कभी बढ़ गया। तो 53 का चेंज किए तो 15% का चेंज आ गया। तो 53 जो है किसके बराबर है, 15। और चाहिए क्या, लागत ना, क्रय मूल्य, तो 100 से गुना। अच्छा अगर काटेंगे 5 से तो पंक्तियां ही 15, 5 दूनी 10, जीरो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 इतना आ रहा है। और भागा 3 भी, अरे क्या कट। अच्छा 300, अच्छा एक ही गो पॉइंट में है, इहो बहुत बढ़िया है। एक ही गो पॉइंट में है तो यही होगा अप्रोक्सीमेट। काट भी लीजिएगा, 3 से काटना कौन सा बड़ा बात। अगला क्वेश्चन होगा। एक दिन एक बच्चा बोल रहा था, सर आपको दूर का दिखाई नहीं देता है। बोले क्यों, तो अगर हम पीछे बैठ के रोज मोबाइल चलाते हैं, आप एको दिन देखे नहीं। हम बस मुस्कुराए अंदर से, हम कहे कि गजब। हम कौन बोला है, हम नाम थोड़ी बताएंगे, नाम नहीं बताया। कुंदन बोला था। वो बोला ना कि हम रोज मोबाइल चलाते हैं बैठ के, तो हम इतना ही देखें, गजब, मतलब किसको बर्बाद कर रहा है, हमको। पूछिए ना उसी से, वही बोल रहा था एक दिन। हम लोग तो पहले सुनते थे गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना, आजकल मोबाइल चलाना। नया कितना, 4 गो। तेने ऐसे दिखाया, अब कह रहा ऐसे करके कि 4 गो है। नहीं दिख रहा है, पीछे से लाइट आ रहा है तो सही में नहीं दिख रहा है। इसे अरे हम अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, इसी के फेर में रहिए ना, दूर का क्या देखेंगे, ऐसे भी दूर का दिखेगा ना तो दुखे मिलेगा। अगर आपको पता चल जाए कि आने वाले दिन में दूर का क्या होने वाला है, दूर का चीज क्या हो रहा है, तो बड़ी दुख है। आप यहाँ हैं और आपका मित्र कहाँ है पता नहीं। सुना जाए। अच्छा 71 का बदलाव आया है, और 25 का बदलाव आया है, और कैरेमुल चाहिए तो 100, 25 चौके 100। अच्छा 4 एक ही में है। अगला होगा। बोलना नहीं है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई। पढ़ाई करिएगा, आपका आने वाले दिन में जॉब होगा, एकदम गारंटी मानिए, होगा ही होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो, जीके रट रहे हैं, साइंस रट रहे हैं, करंट अफेयर रट रहे हैं, समय बर्बाद ना कर रहे हैं। समय बर्बाद नहीं करिए। समय बड़ी बलवान होता है, किसी को भी पटक देता है उठा के। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। हाँ, उठा के पटकने का मतलब है ना कि आपको जमीन आसमान में उड़ रहे हैं तो धर के नीचे। बनाया जाए। एकदम आसान है, जैसा सब हो रहा है वैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि टाइप ही वही है। बनाए। आप भी मन लगा के पढ़िए। अब आपके पास पढ़ाई के अलावा कुछ बचा भी नहीं है। एक दिन सबका चला जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा। जो अभी खुश है उसका भी एक दिन चला जाएगा। ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा घटना नहीं घट रहा है, ऐसा नहीं। हम हो या आप हो, सबका एक दिन जाना है। खुद को बेहतर बनाइए, सबसे बड़ा यही। हाँ देखिएगा जी, छितर जाइए तो उठेबो नहीं करेंगे।
अच्छा अब देखा जाए ना, लाइब्रेरी में एक और वाईफाई लगा दिया गया है हाई स्पीड वाला। तो हम चाहेंगे कि बच्चों को ही, अपना पासवर्ड जो लोग लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं वो अपना ले लेंगे नया वाला का, ताकि बच्चे बंट जाएंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा कोई सा का। ऐसे भी दिक्कत नहीं था, लाइब्रेरी में जो लोग हैं उन्हीं को बोल रहे हैं। अच्छा अब सुना जाए, बैठिए ना, दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में। अच्छा अब यहाँ सुना जाए। अच्छा देखिए तो, 92.50। अच्छा 92 50, सुना जाए सुना जाए। 92 50 का बात देखेंगे तो यहाँ हानि हो रहा है और यहाँ पे लाभ। तो हानि और लाभ परसेंट दिया हो और उस तरह का चेंज दिया हो, बात नहीं। अरे कितना रजत, अब इसे क्या हो रहा है, एकदम चिल्ला चिल्ला डिस्कशन। अच्छा छोड़िए क्या हुआ नहीं हुआ यहाँ। अच्छा लाभ और हानि होगा तो जुटेगा 10 और 8, 18.5। 18.5 के बराबर है और हमको चाहिए क्या, 12% का लाभ, 112। अच्छा आप देख रहे होंगे कि चीजों को बताने का ढंग अगर अच्छा हो तो समझ में भी ज्यादा आता है, समझा जाएंगे आपको। सुना जाए। अच्छा ये वाला हटेगा तो एक जीरो यहाँ चढ़ जाएगा, और ये हटेगा तो नीचे 100 चढ़ जाएगा। इससे ये 5 और एक जीरो भी, 50 से ये, 50 से क्या काटे हैं, जीरो जीरो ही काट लेते हैं। 512 पंजे 60, 560। कलर अच्छा नहीं, अब अच्छा है, 560। ये हो गया होगा। 11 है, 11 पेज हो गया है। लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम लोग वो चूज करेंगे। अरे हम 12 खोल दिए डायरेक्ट, 9 ना। अच्छा ये 9 नंबर क्वेश्चन करिए, फिर हम लोग आगे बात। बोलना मना है क्लास में, आप केवल बनाएंगे। हानि है और लाभ है। पता है समय ज़्यादा नहीं, हम बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, 1 मिनट और आप बना सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मेरे पास 10 से 12 क्वेश्चन है कराने के। और उसमें तो समय लगता है ना सिखाने में, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सिखाना पड़ता है। मंदिर वाले लोग हैं, दशहरा वाला। हम बोले कि इस सब में हम जरूर देंगे। ये बने, नहीं ज़्यादा नहीं, 1100 का ही काटा है लोग। पिछले बार पता है ये लोग बहुत ज़्यादा 15-20 हज़ार मांगा, हम बोले इतना पैसा नहीं कमाते। हाँ इतना दे देंगे जितना है। आया सुना जाए। और क्या, घर में अपना देखा जाता है, पहले घर क्या पूर्ति कर दें तब बाहर का। और मंदिर वंदिर में ठीक है, हम तो चाह रहे हैं कि कितना ठीक है, 500 1000 चलेगा। आजा सुना जाए। अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन देखा जाए, सुना जाए सुना जाए। देखिएगा ग्रुप बना के कोई बात ना कर रहा हो,
आज सीधा बैठिए तो विकास सीधा बैठिए, कमर में दिक्कत आ रहा है। पता है ऐसे में शादी नहीं होता है, आपको मालूम है ये चीज? आप देख लीजिएगा। पता है कमर में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आए तो कोई काम के नहीं रहेंगे आप। अच्छा अगर इस चीज को देखा जाए, कभी भी तिरछा अलर के नहीं बैठना है। अच्छा अगर आप देखें तो इस चीज को आप देखिए, मत बोलिए मत बोलिए, डांटना नहीं अच्छा लगता है हमको लड़की को। अच्छा हम कह रहे हैं हानि और लाभ है, तो आपको ये मालूम है जुटेगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि परसेंटवा बहुत टिपिकल दिया हुआ है, तो काहे नहीं फ्रैक्शन में चले जाते हैं। जैसे कि ये कितना होता है, 1/6 होता है, और ये 1/8 ना। पता है हमको तो ये दोनों याद है, क्योंकि दोनों यूज होता है, आपको मालूम है। 12.5 1/8 होता है, और 16 पॉइंट ये 1/6 होता है। तो जो बच्चा अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है मालूम है, तो अब आप जोड़ लीजिए, 1/6 प्लस 1/8 24 लस आएगा, और 1 मिनट पूरा कर देते हैं। अच्छा 7/24 आया, सुना जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1533 है, ये किसके बराबर है? 7/24 के बराबर है। और क्या चाहिए? क्रैमुल। अच्छा क्रैमुल मतलब 100%, और 100% का मतलब एक भाग। अच्छा 100% का मतलब एक भाग होता है कि नहीं? तो फ्रैक्शन में यहाँ कितने से गुना होगा? एक से, अगर क्रैमुल चाहिए तो। समझ रहे हैं बात को? क्रैमुल मतलब क्या होता है? 100%, 100% मतलब एक। क्योंकि जब आप परसेंट हटाएंगे तो एक बार में ही ना जाएगा, तो बस खेल खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा 7 से 219, और 9 चौके 36, 6 एक गो में है, इकाई अंक से बना लीजिए। अच्छा देखिए ना, ये 24 ऊपर जाएगा तो 9 चौके, तो 6 तो लास्ट में होगा, और एक ही में 6 है, तो इकाई अंक से बना लीजिए। तो 52 56। समझ में आया? समझ में आया होगा। अच्छा ये बहुत अच्छा रहा कि 24 से गुना नहीं करना पड़ा, इकाई अंक से हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।